1947 में भारत में ब्रिटिश राज खत्म हो गया, लेकिन ये एक नए दौर की शुरुआत भी थी जो उथल पुथल से भरा था। भारतीय उपमहाद्वीप दो आजाद देशों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और भारत हिंदुओं के लिए। हिमालय की गोद में बसा जम्मू कश्मीर एक मुश्किल फैसले के सामने था। इसके राजा महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उनकी प्रजा ज्यादातर मुस्लिम थी। पहले तो महाराजा अपने राज्य को आजाद रखना चाहते थे, वो भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन उनकी ये उम्मीदें टूट गईं जब पाकिस्तानी मिलिशिया ने कबायली गुटों की मदद से कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा अपने राज के खत्म होने के डर से मदद के लिए भारत की तरफ मुड़े। भारत ने मदद करने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर, महाराजा को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिससे कश्मीर औपचारिक रूप से भारत में शामिल हो जाएगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और कश्मीर के इतिहास में एक नया मोड़ आ गया। लेकिन पाकिस्तान ने इस विलय को मानने से इनकार कर दिया और एक लंबे और कड़वे संघर्ष की नींव रख दी। पाकिस्तानी मिलिशिया के हमले और उसके बाद कश्मीर के भारत में विलय ने दोनों नए आजाद देशों के बीच पहला युद्ध शुरू कर दिया। 1947 से 1948 तक चले इस युद्ध में इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए भयंकर लड़ाइयां हुईं। भारतीय सेना ने कश्मीर के बड़े हिस्से से हमलावरों को खदेड़ दिया, लेकिन युद्ध गतिरोध में आ गया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया। इस समझौते ने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें नियंत्रण रेखा नाम की एक सीमा अलग करती है। भारत को बड़ा हिस्सा मिला, जिसमें कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख शामिल थे। पाकिस्तान को आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पर नियंत्रण मिला। युद्ध विराम से इस क्षेत्र में एक अजीब सी शांति आई, लेकिन असली मुद्दों का कोई हल नहीं निकला। कश्मीर का विभाजन और भारी सैन्यीकरण वाली नियंत्रण रेखा अनसुलझे संघर्ष की याद दिलाते रहे। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्षों और तनाव का बीज बो दिया। 1949 के युद्ध विराम समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का आह्वान किया। इस जनमत संग्रह का मकसद कश्मीर के लोगों को अपना भविष्य खुद तय करने देना था कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसे चुनते हैं। लेकिन खुद अपना भविष्य तय करने का ये वादा अधूरा रह गया। भारत और पाकिस्तान जनमत संग्रह की शर्तों पर सहमत नहीं हो पाए। दोनों ने एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाया। भारत का कहना था कि कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से निष्पक्ष जनमत संग्रह मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस प्रक्रिया में शामिल होने के अपने अधिकार पर अड़ा रहा। जनमत संग्रह पर गतिरोध एक बड़ा विवाद बन गया, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ गया। अनसुलझा कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर छाया रहा। दोनों देश 1965 और 1971 में फिर से युद्ध में उलझ गए। जहां 1965 का युद्ध मुख्य रूप से कश्मीर को लेकर लड़ा गया था, वहीं 1971 का युद्ध बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर केंद्रित था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हर संघर्ष ने तनाव को बढ़ाया और कश्मीर विवाद की पहले से ही जटिल गतिशीलता को और उलझा दिया। 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान ने 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों के लिए एक ढांचा स्थापित करना था। इसने दोनों पक्षों को कश्मीर विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया। शिमला समझौते ने संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीयकरण से बातचीत के माध्यम से समाधान की तलाश में बदलाव का संकेत दिया। हालांकि समझौते के बावजूद कश्मीर में तनाव बना रहा। 1989 में भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक पूर्ण विद्रोह छिड़ गया। चुनावों में राजनीतिक धांधली और भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से प्रेरित होकर विद्रोह ने इस क्षेत्र को हिंसा के एक चक्र में डुबो दिया। भारत ने पाकिस्तान पर विद्रोह का समर्थन करने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीरी लोगों को नैतिक और राजनयिक समर्थन प्रदान करने के अपने रुख को बनाए रखा। दशकों तक विद्रोह जारी रहा, जिसमें हजारों नागरिकों, आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई। भारत ने भारी सैन्य उपस्थिति के साथ जवाब दिया, सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए, और, 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 कश्मीर में स्थिति अस्थिर रही।
जिसमें लगातार विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़पें होती रहीं। अगस्त 2019 में भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करके एक कठोर कदम उठाया। इस अनुच्छेद ने 1947 में भारत में विलय के बाद से जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था। व्यापक विरोध और निंदा के साथ मिले इस निरसन ने इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में ला दिया। भारत ने तर्क दिया कि कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय संघ में एकीकृत करने और क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम आवश्यक था। हालांकि आलोचकों ने इसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने और इसकी अनूठी पहचान को मिटाने के प्रयास के रूप में देखा। अनुच्छेद 370 के निरसन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने इस कदम की अवैध निंदा की और इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कसम खाई। इसने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया और द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की और दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया। आज कश्मीर अनसुलझे सपनों की घाटी बनी हुई है। शांति, न्याय और आत्मनिर्णय के लिए इसके लोगों की आकांक्षाएं काफी हद तक अधूरी हैं। संघर्ष की विरासत लाखों लोगों के जीवन को आकार देती रहती है, इस क्षेत्र के भविष्य पर एक लंबी छाया डालती है।